हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। तो हम कर रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एंड इससे पहले आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं पहले हम उसे थ्रू बुक पढ़ते हैं, उसके बाद एक समरी नोट्स बनाती हूँ मैं 1 या 2 पेजेस के शॉर्ट नोट्स, और उनके थ्रू एक रिवीजन की तरह पढ़ते हैं। तो अगर आप इससे पीछे वाला चैप्टर समरी नोट्स के थ्रू देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। समझ रहे होंगे आप, जो भी पेड़ पौधे हमारे आसपास है नेचुरल, उनके बारे में पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ कैसा है, जीव जंतु कैसे रहते हैं, उनकी लाइफ के बारे में वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी है कि सलीमा एक लड़की है और वो टूर पे जा रही है शिमला, हिमाचल। तो उसमें बताया है कि जैसे जैसे वो हाइट की तरफ जा रही है वैसे वैसे उसे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। पेड़ किस तरह के हैं, उनके जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, उनमें चेंजिंग्स दिखाई दे रहे हैं। तो वो सब इसमें बताया। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं क्योंकि बाकी सब स्टोरी है, आप एक बार खुद से देखेंगे, बहुत ईजी है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे बताया है कि क्या होता है, हम इसकी स्टोरी से जो भी ऑब्जर्वेशन सलीमा ने की उससे हम ये समराइज कर सकते हैं कि एक रिलेशनशिप क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। किसमें? हाइट ऑफ लैंड एंड कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे वेजिटेशन जो है, पेड़ पौधों का स्टाइल जो है, स्ट्रक्चर जो है, लीव्स जो हैं, उन किस तरह के पेड़ हैं, वो चीज़ चेंज होनी स्टार्ट हो रही है। ये इन्होंने यहाँ पे कहा है। विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस। अब ऐसा होता क्यों है? जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, और इससे नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो गर्मी में होती हैं, तो कम हाइट पे वो सारी चीज़ें होंगी। कुछ होती हैं जो ठंड पे होते हैं, कुछ पेड़ वो थोड़ी हाइट पे होंगे। तो इस तरह से चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब जो ग्रोथ होती है वेजिटेशन की, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, कैसा टेम्परेचर है, मॉइस्चर, नमी, हवा में नमी कितनी है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप आप समझते हैं, ढलान, ठीक है, थिकनेस ऑफ सॉइल, मिट्टी कितनी मोटी है। अब हाइट में कैसी होगी और प्लेन में कैसी होगी तो आप जानते ही हैं। एंड देन क्लाइमेट बहुत ज़्यादा जरूरी है, वहाँ का मौसम कैसा है, ठीक है। सो द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स। अब नेचुरल वेजिटेशन कैसी होगी, वो हर जगह अलग अलग होगी, जो कि इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो कोई भी क्वेश्चन आपको आता है मेंस में या कहीं भी, तो आप लिख सकते हैं कि टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, स्लोप है, थिकनेस ऑफ सॉइल है, क्लाइमेट है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। अब है नेचुरल वेजिटेशन को जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहली है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होते हैं? जो ग्रो करते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा होता है, बारिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो वहाँ पे ट्रीज भी बड़े बड़े आपको मिलेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। तो जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा रहेगा, रेनफॉल अच्छा होगा, वहाँ पे बड़े बड़े फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस एक्टिविटी में भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन, और इसमें सेकंड आता है ग्रासलैंड्स, कि ग्रासलैंड्स कैसे हैं, ठीक है। तो ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? जो ग्रो करते हैं इन दी मॉडरेट रेंज, जहाँ पे बारिश थोड़ी मॉडरेट होगी वहाँ पे होंगे ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड से आप क्या समझते हैं? थोड़ा मैदानी पार्ट जहाँ पे सिर्फ घास होगी। श्रब्स होगी, जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, थॉर्नी श्रब्स, कांटे वाली झाड़ियाँ, एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन, जहाँ पे सूखा सा मौसम होगा। तो हमने क्या पढ़े? फॉरेस्ट जो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ होंगे, ग्रासलैंड्स मॉडरेट रेन होगी वहाँ होंगे, श्रब्स ड्राई रीजन में होंगे। फिर से यहाँ पे स्टोरी चलती है, हम उसे नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इनको पढ़ के क्या करना है। नेक्स्ट चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ। फॉरेस्ट क्या होते हैं? तो अब आपको पता है जंगल क्या होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, घने पेड़ होते हैं, ठीक है। तो अब उनके हम टाइप्स पढ़ेंगे आगे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील। तो ये आपकी एक्टिविटी है, आप पता कीजिए ब्राज़ील कौन सी कॉन्टिनेंट में है। इज सो एनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। आपने सुना ही होगा, जो ब्राज़ील के जो फॉरेस्ट हैं, ये हमने न्यूज़ में भी, करंट न्यूज़ आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट उन्हें कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन हमें इन्हीं फॉरेस्ट से मिलती है, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, इन्हें कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है, ये भी हम पढ़ लेते हैं पहले, एनाकोंडा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नेक है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल क्या है, रेन फॉरेस्ट सब पढ़ेंगे, फिलहाल ये कर लेते हैं। एनाकोंडा क्या है? जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नेक है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, और ये इतना बड़ा होता है कि क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ को भी खा सकता है एक सांप,
तो सोचिए वो सांप कितना बड़ा होगा, उसका नाम क्या है, एनाकोंडा। फॉरेस्ट की बात करें, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं, क्या मिलता है, वो आपको खुद याद करना है, बिकॉज उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, ईजी है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बट इन चीज़ों के मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप इन चीज़ों को रटेंगे तो फिर टफ हो जाएगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ट्रॉपिकल जो नियर दी ट्रॉपिक्स होंगे, एवरग्रीन जहाँ पे बारिश अच्छी होगी और वो हमेशा हरे भरे रहेंगे, कभी झड़ेंगे नहीं, कभी सूखेंगे नहीं, कभी मुरझाएंगे नहीं, हरे भरे रहेंगे। फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को आप खुद क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं, इक्वेटर के पास होते हैं, क्लोज टू द ट्रॉपिक्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हैवी रेनफॉल होता है, कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है, तो ट्रीज कभी शेड भी नहीं करते अपने लीव्स। ये स्टोरीज आपको खुद पढ़नी है, मैं आपको जस्ट यहाँ पे मीनिंग बताऊंगी इन चीज़ों के, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल आपको पता चल गया, नियर द ट्रॉपिक्स। डेसिडियस क्या होते हैं, पतझड़। फॉरेस्ट यानी जंगल, तो मतलब ट्रॉपिक्स के पास कुछ ऐसी जगहें, ऐसी जगहों पे जो जंगल होते हैं जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, उन फॉरेस्ट को हम कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये एक तरह से मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं कि बारिशें हुई तो बढ़िया इनमें बड़े बड़े पत्ते आ जाएंगे, सब ग्रीनरी हो जाएगी, और जैसे मॉनसून गई ये झड़ जाएंगे, ठीक है। इनमें सीजनल चेंजेस होते रहते हैं। हार्डवुड ट्रीज इसके एग्जांपल्स हैं, तो आपको एग्जांपल से याद करना है, जैसे साल है, टीक है, नीम है, शीशम है, ये आपको खुद से याद करना है, राइट। तो मैं आपको सिर्फ मीनिंग्स बताऊंगी। नेक्स्ट है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, फॉरेस्ट आपको पता है। टेम्परेट क्या होता है जी, ये एक नया वर्ड है। टेम्परेट का मतलब देखिए, पहले मॉडरेट, अब मॉडरेट का मतलब क्या है, जहाँ पे मीडियम टेम्परेचर होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा, ठीक है। नॉट बर्निंग हॉट, नॉट फ्रीजिंग कोल्ड, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज़्यादा ठंड होगी। बिटवीन सब ट्रॉपिक्स एंड पोलर सर्कल्स, सब ट्रॉपिक एंड पोलर सर्कल्स के बीच में आपको पता होगा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सब ट्रॉपिकल पॉइंट, पोलर पॉइंट, देन पोल्स, राइट। तो जो सब ट्रॉपिक और पोलर सर्कल यानी ऊपर वाला पार्ट जो होता है पोल्स के आसपास का, वहां पे ये होते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी, बीच का मौसम होगा, राइट। नेक्स्ट आ गया जी टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट हमने अभी किया, ना बहुत गर्मी होगी ना सर्दी होगी, मिडल टेम्परेचर होगा, मीडियम टेम्परेचर होगा, और सब ट्रॉपिक और पोल्स के बीच में होंगे। डेसिडियस पीछे हमने किए एवरग्रीन, जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। डेसिडियस जहाँ पे मॉनसूनल चेंजेस होते रहते हैं। तो आपको जगहें खुद याद करनी है, यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, ये आपको मैप के थ्रू करना है। ये मैं आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मैं समझाऊंगी तो आपको उस चीज़ से समझ नहीं आएगा, आप मैप से देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आएगा, राइट। फिर है मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन सी तो आपने सुना ही होगा, कितना ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो उसके आसपास जो भी वेजिटेशन है वो मेडिटेरियन वेजिटेशन है। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो मेडिटेरियन ट्रीज होते हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं खुद को ड्राई समर्स में विद द हेल्प ऑफ द थिक बार्क्स एंड वैक्स कोटेड लीव्स विच हेल्प देम रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ये जो है गर्मी होगी तो उसमें भी अडॉप्ट कर लेते हैं खुद को। ये कैसे रिड्यूस करते हैं ट्रांसपिरेशन, जो कि लीव्स के थ्रू होती है। ट्रांसपिरेशन होती क्या है, ट्रांसपिरेशन का मतलब है द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स लीव्स। मतलब क्या है, देखिए बारिश होती है तो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, पानी को सोख लेती हैं और धीरे धीरे जो है अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू उसे स्टेम तक पहुंचाती हैं, देन ब्रांचेस, देन लीव्स, फ्रूट्स, सब हर चीज़ हर पार्ट तक पहुंचाती हैं जड़ें पानी को। तो लीव्स क्या करती हैं, कुछ पानी को उड़ा देती हैं, ट्रांसपायर कर देती हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स लीव्स, ट्रांसपायर कर दिया, ठीक है। तो जो मेडिटेरियन रीजन है इनको ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ऑर्किड या ऑर्चर्ड, जो भी आपके प्रोनाउंसिएशन सही लगे, हमने तो ऑर्किड्स पढ़ा है, तो ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, राइट। तो हमने इससे पहले कहा लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं, ब्राजील में जो फॉरेस्ट है। ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, मेडिटेरियन रीजन्स को, राइट। सो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। सो अब कॉनिफेरस एक नया वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, कोन बियरिंग निडल लीव्ड। ये फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनमें जो पत्ते होते हैं वो कोन की तरह तीखे होंगे, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं लैटिट्यूड्स। अब हम प्रीवियस क्लासेस में लैटिट्यूड्स भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो 50 से 70 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ये पाए जाते हैं कोन बियरिंग निडल लीव्ड। एक सुई की तरह इनके पत्ते होते हैं, इनको हम टैगा भी कहते हैं। तो ये आप बिल्कुल रट लें एक तरह से, क्योंकि टैगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम टैगा भी कहते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं, ठीक है। अब टैगा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। रशियन लैंग्वेज में टैगा का मतलब होता है प्योर और अनटच्ड। अब इतने लैटिट्यूड में वहाँ पे तो कोई इनको टच भी नहीं करता होगा, मे बी इसलिए इनको कहते होंगे प्योर और अनटच्ड, राइट। तो यहाँ पे देखिए कॉनिफेरस फॉरेस्ट बताए हैं, स्नो कवर्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट बताए हैं,
तो जितने मैंने आपको बताया, मैंने आपको वर्ड्स के मीनिंग बताए जो कि टफ होते हैं ढूंढना, उसके बाद तो फिर इनको लर्न ही करना है, वो तो फिर दैट इज नॉट अ बिग डील। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप मैंने जो भी समझाया आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी, या फीडबैक चाहे तो वो भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। प्लस आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 3 टाइप्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, शॉप्स होते हैं। ग्रासलैंड एंड शॉप्स रह गया है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उस वीडियो के बाद हम इन सब के शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो दैट्स इट गाइस, सी यू सून।